हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के वो 8 बेसिक टाइप्स होते हैं जिनके बिना सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे हिंदी में होती है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनको इंग्लिश में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे अब। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। जैसे पर्सन में क्या हो गया? व्यक्ति, प्राणी वगैरह। जैसे किसी का नाम हो गया सीता, मोहन, अब्दुल। कोई एनिमल हो गया लायन, कैट, डॉग। थिंग्स में क्या हो गया? जैसे चेयर, बुक, मोबाइल, टेबल एटसेट्रा। प्लेस, स्थान में कोई भी जगह का नाम हो गया, जैसे मुंबई, दिल्ली। पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट। कंडीशन यानी अवस्था, हंगर, भूख। फियर मीन्स डर, डेथ, मृत्यु। ये कंडीशंस हो गई, ये भी क्या होंगी? नाउन। क्वालिटी, गुण यानी काइंडनेस, इंटेलिजेंस, विजडम। एक्शन यानी कार्य, लाफ्टर, थेफ्ट। तो ये सब क्या होंगे? नाउन। तो इन सब को हम कहते हैं नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल से कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब क्या है? प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल से कि इनको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। रवीना अनुपस्थित है क्योंकि वह यानी रवीना बीमार है। तो यहाँ हमने दोबारा से रवीना यूज नहीं किया है, हमने रवीना की जगह क्या यूज किया है? प्रोनाउन यूज किया है, वह। तो रवीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। तो यहाँ पर शी क्या है? प्रोनाउन, जो हमने यूज किया है इस नाउन रवीना के जगह पर। तो रवीना क्या हुआ? नाउन। और शी क्या हुआ? प्रोनाउन, जो कि यूज हुआ है रवीना की जगह पर, यूज्ड इंस्टेड ऑफ रवीना। एक और एग्जाम्पल देखिए, शिवेक लखनऊ में रहता है। वह यानी शिवेक एक अच्छा लड़का है। शिवेक लिव्स इन लखनऊ, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ हमने नेक्स्ट सेंटेंस में अगेन शिवेक का यूज नहीं किया है। क्या यूज किया है? शिवेक की जगह हमने प्रोनाउन लिखा है ही। तो शिवेक क्या है? नाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ शिवेक। तो pronouns help in avoiding repetition of nouns and make sentences clearer and smoother। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन का रेपिटिशन अवॉइड करते हैं। मतलब प्रोनाउन जो है सेंटेंसेस को क्लियरर और स्मूदर बनाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है सेंटेंस। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अथवा अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखिए जिससे ये और क्लियर हो। मेरे पास एक बड़ी कार है। आई हैव अ बिग कार। हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव अ कार, लेकिन अब यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया बिग। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा कार के बारे में पता लग रहा है कि कार कैसी है? बड़ी है। आई हैव अ बिग कार। तो बिग क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। और कार क्या है? नाउन है। तो इस नाउन यानी कार की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? यह है बिग वर्ड। नेक्स्ट है वह सुंदर है। शी इज प्रिटी। अब यहाँ पर प्रिटी क्या है? एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है? शी की। शी क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अथवा अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। फोर्थ है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। अ वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट।
क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें इस एग्जाम्पल में एक्शन बताया गया है और सेकंड वाले एग्जाम्पल में स्टेट बताई हुई है। जैसे यहाँ देखिए, हेमंत पढ़ रहा है, हेमंत इज स्टडीइंग। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? पढ़ने का, स्टडी करने का एक्शन। तो यहाँ वर्ब क्या है? इज स्टडीइंग। और यहाँ पर वर्ब का टाइप क्या है? इस स्टडी का टाइप मतलब क्या है? एक्शन हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है बिरजू गरीब है, बिरजू इज पुअर। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बिरजू की अवस्था बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है कि वो गरीब है। तो वर्ब क्या हो गया यहाँ पर? इज। और उसका टाइप क्या है उस वर्ब का? स्टेट। यहाँ ये इज कोई कार्य नहीं बता रहा है, कोई एक्शन नहीं बता रहा है, केवल उसकी अवस्था बता रहा है कि वो गरीब है, बिरजू गरीब है। तो यहाँ ये वर्ब इज स्टेट बता रही है। नेक्स्ट है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है या अतिरिक्त सूचना देता है। यानी ये जो एडवर्ब है ये मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है या अतिरिक्त सूचना देता है। एग्जाम्पल्स देखिए, विनीता बहुत सुंदर है, विनीता इज वेरी प्रिटी। अब यहाँ प्रिटी क्या है? प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये जो वेरी है ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस प्रिटी की, इस एडजेक्टिव की। तो ये वेरी क्या है? एडवर्ब। तो वेरी इज एन एडवर्ब एंड प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। तो ये वेरी इस एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है कि विनीता प्रिटी तो है लेकिन वो बहुत प्रिटी है। नेक्स्ट है हरीश तेज दौड़ता है, हरीश रन्स फास्ट। अब रन्स यहाँ पर क्या है? रन्स इज अ वर्ब और इस रन्स की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? फास्ट वर्ड। तो ये फास्ट क्या है? एडवर्ब, क्योंकि ये इस वर्ब रन्स में कुछ ऐड कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि हरीश दौड़ता है और कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो हरीश रन्स फास्ट, रन्स हियर इज वर्ब एंड फास्ट इज एडवर्ब। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन जैसा कि नाम से दिख रहा है संयोजक मतलब जोड़ने वाला। अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। तो जो कंजंक्शन होता है या तो वो दो वर्ड्स को जोड़ता है या सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देव खेल रहा है, देव इज प्लेइंग। पंकज खेल रहा है, पंकज इज प्लेइंग। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के हमने इसमें देव और पंकज दो वर्ड्स ले लिए। देव और पंकज खेल रहे हैं और हमने एक सेंटेंस बना लिया, देव एंड पंकज आर प्लेइंग। और हमने यहाँ पर ये एंड कंजंक्शन लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना लिया। द वर्ड और यानी एंड इज ए कंजंक्शन, इट ज्वाइंस देव एंड पंकज टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बना लिया। तो कंजंक्शन क्या करता है? वर्ड्स को भी जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। इसी तरह से सिमिलरली नॉर, फॉर, बट, और, यट, सो, ये सब क्या है? ये कंजंक्शन है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। नॉर, फॉर, बट, और, यट, सो एटसेट्रा आर कंजंक्शंस। एट्थ है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। An interjection is a word which expresses some sudden feeling और emotion। अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करते हैं। कौन से? विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन वर्ड्स। जैसे भावनाएं क्या होती हैं? सुख की, दुख की भावना, घृणा की, आश्चर्य की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये लगाया जाता है। आप देखिए कौन कौन से इमोशंस होते हैं, जैसे जॉय, खुशी का इमोशन, इनको हम किन वर्ड से प्रकट करते हैं? हुर्रे, हा, वाव। सॉरो यानी दुख के, इनको हम किन वर्ड से बताते हैं? अलास, ओह, ओ नो, ओ माय गॉड। और लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है? इंटरजेक्शन का साइन लगा हुआ है। सरप्राइज यानी आश्चर्य को हम कैसे प्रकट करते हैं? ओह, व्हाट, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। ग्रीटिंग यानी बधाई, ब्रावो, वेल डन। मिस्टेक यानी गलती, शिट, नो, माय गॉड। तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं जिनसे हम अपने हृदय में अचानक से प्रकट होने वाली भावनाओं को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे वी हैव वन द मैच। जब हम कोई मैच जीत लेते हैं
तो हम कहते हैं ना, अपनी खुशी को प्रकट करते हैं, हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। ब्रावो, यू हैव डन वंडरफुल, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं ब्रावो, यानी शाबाश, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, यू हैव डन वंडरफुल। तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।